कुंज बिहारी शिहदास, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं अंकित और मैं आपके लिए लेकर आता हूं बांके बिहारी और राधा रानी के चमत्कारों की सत्य घटनाएं। कहते हैं कि बांके बिहारी और राधा रानी अपने भक्तों का उसी तरह से पोषण करते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों का पोषण करते हैं, उसी तरह से बिहारी जी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। वृंदावन में एक स्त्री थी जो बिहारी जी के पास में ही एक छोटी सी दुकान लगाया करती थी। उसका अपना घर था, कुछ ज़मीन जायदाद थी, लेकिन उसके घर पर रहने वाला और कोई नहीं था। उसके पति का भी देहांत हो चुका था और एक दिन जब वो स्त्री सो रही थी तो उसे स्वप्न आता है और स्वप्न में वो मर चुकी होती है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी के लिए, उसकी ज़मीन जायदाद के लिए उसके जो रिश्तेदार हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं। अब जैसे उसका स्वप्न टूटता है तो वो निर्णय लेती है कि मैं ये सारी ज़मीन जायदाद बिहारी जी के नाम कर दूंगी। अब वो अपने रिश्तेदारों को बुलाती है और अपना जो निर्णय है वो उनको सुना देती है। बिहारी जी में अटूट प्रेम उस स्त्री का था। अब उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारा मकान है, तुम्हें जो करना वो करो। उसके बाद वो बांके बिहारी के मंदिर में जाती है और गोसाई जी से कहती है कि गोसाई जी, मैं अपनी ज़मीन जायदाद बिहारी जी के नाम करना चाहती हूँ। गोसाई जी भी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। और उसके बाद वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बिहारी जी के नाम कर देती है। और उसके बाद बिहारी जी के मंदिर के जो ट्रस्टी होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि ये जो स्त्री है वो आज से बिहारी जी के मंदिर में ही रहेगी। बिहारी जी के प्रांगण में ही उन्हें एक कमरा दे दिया जाएगा, उनके धर्मशाला में एक कमरा दे दिया जाएगा और बिहारी जी के मंदिर से ही उनके भोजन पानी सबकी व्यवस्था की जाएगी। अब वो जो स्त्री थी, वो जो भक्त थी, वो बड़ी प्रसन्न होती हैं और उसके बाद नित्य प्रति वो बिहारी जी के दर्शन करती हैं, बिहारी जी की सेवाएं करती हैं और वहाँ के जो गोसाई जी थे वो उनके लिए भोजन लाते हैं, उनके लिए दूध लाते हैं। अब गोसाई जी देखते हैं कि वो जो स्त्री होती है और जब उसके हाथ में दूध का गिलास आता है तो दूध के गिलास के साथ जब वो दूध पीती है तो उस दूध के साथ वो कुछ चबा रही होती है। गोसाई जी देखते हैं कि ये चबा क्या रही है। गोसाई जी पहले कुछ नहीं कहते, लेकिन नित्य प्रति यही क्रम चलता है। तो एक दिन गोसाई जी उनसे पूछ ही लेते हैं कि आप ये दूध के साथ चबाती क्या रहती हो। तो वो कहती हैं कि गोसाई जी आप इस दूध में मेवा मिश्री बहुत डाल देते हो तो मुझे चबाना पड़ता है। अब गोसाई जी हंसने लगते हैं। वो गोसाई जी कहते हैं कि अरे मेवा मिश्री तो बिहारी जी के प्रसाद में जो डल जाए वही बहुत है, आपके इस दूध में मैं कोई मेवा मिश्री नहीं डालता। उसके बाद वो जो स्त्री होती हैं वो कहती हैं कि नहीं, इस दूध में बहुत ज़्यादा मेवा मिश्री है। अब गोसाई जी को ये बात समझ नहीं आती और उसके बाद गोसाई जी जब भोजन लाते हैं तो उस भोजन में भी अचानक से इतना घी हो जाता है। गोसाई जी को ये बातें समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। अब गोसाई जी को शक होता है कि ये जो माता जी हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंदिर में चोरी करती हो। तो अब यहाँ पर जब गोसाई जी को इस बारे में शक होता है तो गोसाई जी उन माता जी का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन माता जी कोई चोरी नहीं करती। अब ये तो पक्का हो जाता है कि वो जो स्त्री हैं, वो जो माता जी हैं, वो कुछ चोरी वगैरह कुछ नहीं करती थी। अब एक दिन गोसाई जी जब बिहारी जी को नहला रहे होते हैं, स्नान करवा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि बिहारी जी के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। अब ये सब देखकर गोसाई जी को बड़ी जलन उस स्त्री से होती है, उन माता जी से होती है और गोसाई जी अब सब जगह ये कह देते हैं कि इस स्त्री का किसी पराये पुरुष के साथ संबंध है। अब ये बात उनके रिश्तेदारों में हो जाती है, भक्तों में हो जाती है, मंदिर में सब जगह ये हो जाती है कि इन माता जी का किसी पराये पुरुष के साथ संबंध है। अब जब ये बात उन माता जी को पता लगती है तो वो मन में बड़ी दुखी होती हैं, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब उनके रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और गोसाई जी सबके सामने भी यही कहते हैं कि इस स्त्री का किसी और के साथ संबंध है। तब यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि हम इन्हें अच्छे से जानते हैं, ये बड़ी अच्छी स्त्री हैं,
इनका स्वभाव ऐसा है ही नहीं जैसा आप कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं मान सकते। उसके बाद सभी लोग गोसाई जी से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार वो पुरुष है कौन, और सभी लोग इकट्ठा होकर बिहारी जी के मंदिर में आ जाते हैं और गोसाई जी से पूछते हैं कि अब आप हमें बताओ कि इन माता जी का किसके साथ संबंध है। तो वो बिहारी जी की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं इन बांकी बिहारी के साथ इस स्त्री का संबंध है, और सारी घटना वो कह सुनाते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे इन माता जी से बड़ी जलन होती है, क्योंकि हमने बिहारी जी की इतनी सेवा करी लेकिन बिहारी जी ने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं, हमारे साथ कभी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, और इनके लिए बिहारी जी रोज़ मेवा मिश्री का दूध आरोप देते हैं। उसके बाद सभी लोगों ने निर्णय लिया कि अगर आपको इन माता जी से कोई परेशानी हो तो एक काम हो सकता है कि आप इन माता जी को किसी भी जगह किन्हीं के भी घर पर आप रख सकते हैं, और हमारा तो सौभाग्य होगा कि बिहारी जी की भक्त हमारे घर पर रहेंगी। माता जी भी जब ये सुनती हैं तो बड़ा परेशान वो हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं कुछ दिन मंदिर में ही रुकना चाहती हूँ, मैं कुछ दिन यहीं बिहारी जी के प्रांगण में रुकना चाहती हूँ। और बिहारी जी की जब आरती हो रही होती है तो बिहारी जी के सामने हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, और अब मैं किसी के भिखारन नहीं बनना चाहती, मैं किसी के दर पर मांगना नहीं चाहती, क्योंकि जिसे तुम दे दो वो किसी और के सामने हाथ क्यों फैलाएगा। अब मैं किसी और की नहीं होना चाहती, अब तुम मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। और उसके बाद कहते हैं कि अचानक से बांके बिहारी के श्री विग्रह में से एक बहुत तेज प्रकाश होता है, और वो प्रकाश इतना तेज होता है कि सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। और वो जो माता जी थी वो बिहारी जी के दर्शन कर रही थी, तो उन माता जी के अंदर से भी एक ज्योति निकलती है और बांके बिहारी के श्री विग्रह में वो माता जी समा जाती हैं, और उनका जो शरीर था वह निढाल होकर बिहारी जी के मंदिर में गिर पड़ता है। ये सबके सामने होता है और ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो बिहारी जी अपने भक्तों की लाज इस तरह से रखते हैं कि अपने भक्तों के लिए बांके बिहारी कुछ भी कर जाते हैं। तो अगर आपके पास भी बांके बिहारी या राधा रानी का कोई अनुभव हो और आप हमें शेयर करना चाहते हैं, भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपना अनुभव हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।